हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के वो मेन पार्ट्स के बारे में कि आखिर वो कंप्यूटर्स के वो मेन पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके नाम क्या हैं, उनका प्रयोग क्या है। चलिए आज मैं आता हूँ और अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। यही है कंप्यूटर्स के वो मेन पार्ट्स। इसमें कंप्यूटर में ये सभी को हम मेन पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। मोस्टली ये चार डिवाइस वो क्या है, जैसे अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये स्क्रीन जो टीवी की तरह दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। ये है मॉनिटर। सेकेंड पार्ट आपको दिखेगा इसे हम कहते हैं CPU। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, इसे कहते हैं CPU। इसका फुल फॉर्म और कहा जाए तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड में हम देखें हमारा आता है कीबोर्ड। ये हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ में आता है माउस। बाकी बात जो आप जितने भी डिवाइस देख रहे हैं ये सारे डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस है, जिसका यूज़ हर एक अलग समय पे उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हम सबसे एक एक करके सारी चीज़ को मैं क्लियरली समझाता हूँ। जैसे ये मॉनिटर इसे हम मॉनिटर तो कह रहे हैं, लेकिन इसका एक और नेम है जिसे हम कहते हैं VDU। इसका फुल फॉर्म कहा जाए तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। हमें ये कंप्यूटर सीखने से पहले एक चीज़ जान लेना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक इनपुट और आउटपुट, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हम आगे चल के जानेंगे कि आखिर ये इनपुट और आउटपुट हैं क्या और किसे कहते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, ये जो मॉनिटर आपको दिख रहा है यह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का काम ये होता है कि सिस्टम को जो हम कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं, जो हम अपने आप डाटा उसको पेश कर रहे हैं, जो हमें देखना है, जो इनपुट दे रहे हैं वो हम उस इनपुट को क्या दे रहे हैं वो हम इस मॉनिटर के थ्रू ही देखते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर उसका रिजल्ट हमको क्या दिखा रहा है वो हमें मॉनिटर से ही पता चलता है, क्योंकि मॉनिटर जो है इसका काम है किसी भी आउटपुट को दिखाने का। चलिए अब मैं दूसरा सेकेंड पार्ट देखता हूँ। मेन पार्ट जो है ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। ये पुराना मॉनिटर है, इसका प्रयोग पहले किया जाता था। इस मॉनिटर का साइज़ काफ़ी ही बड़ा होता था। इसे कहीं भी स्टोर करना रखना काफ़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इसकी वजह से अभी इस जनरेशन में LCD के रूप में इस मॉनिटर को लाया गया है। चलिए अब हम सेकेंड मेन पार्ट देखते हैं अपना। ये है CPU, जिसे मैं भी आपको बताया। CPU जो है ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। मैं मेन 4 पार्ट तो कह रहा हूँ, लेकिन इस ये 4 पार्ट्स में भी ये सबसे मेन पार्ट अगर कहा जाए तो ये है CPU। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम कंप्यूटर का मास्टरमाइंड या माइंड कहते हैं। कंप्यूटर का ये एक प्रकार का दिमाग है। अगर ये रहेगा तो आपका ये जितना भी और भी डिवाइस थे, जैसे कि मैं टोटल 4 पार्ट्स को लेकर चल रहा हूँ, फोर्ट्स में अगर ये एक डिवाइस नहीं रहा तो वो तीनों डिवाइस बेकार है, वो तीनों का कोई यूज़ नहीं हो सकता है। ये जो है इसे हम ना तो इनपुट कर सकते हैं ना आउटपुट कर सकते हैं। ना मेरे ये इनपुट डिवाइस है नहीं आउटपुट डिवाइस है। इसलिए ये जो है ये दोनों काम करता है। इसमें हम इनपुट दे सकते हैं और इसे हम आउटपुट भी ले सकते हैं। इसे हम इनपुट और आउटपुट दोनों कहते हैं। चलिए हम इस CPU में कुछ बटन्स दिख रहे होंगे बाहरी रूप से, तो चलिए हम देखते हैं किसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम देखेंगे इस CPU में ये जो वाइट कलर का जो बिग साइज का जो आपको बटन दिख रहा है, इसे हम पावर बटन कहते हैं। पावर बटन किसी भी चीज़ को चालू करना स्टार्ट करने के लिए हमें पावर बटन को प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर जब भी हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा तो इस पावर बटन का ही प्रयोग करना होगा। इसी पावर बटन के साथ साथ एक और बटन दिया जाता है जिसे हम रीसेट या रीस्टार्ट बटन कहते हैं, जो जस्ट आपको इसके साइड या बगल या नीचे दिखेगा। जैसे यहाँ पे इस प्लेस पे दिया हुआ है ये छोटा सा बटन, इसे हम रीसेट बटन कहते हैं।
रीसेट बटन हम जानेंगे आगे कि ये रीसेट बटन क्या होता है, इसका प्रयोग हमने कब और कहाँ करना है। हम सीपीयू में एक और चीज़ दिया हुआ रहता है जिसे हम CD ड्राइव रोम कहते हैं। CD ड्राइव, इसमें किसी प्रकार का DVD या CD का जो कैसेट होता है उसे हम इजीली रूप से रन कर सकते हैं और उसमें हमारे CD में जो भी इनपुट दिए हुए हैं उसे हम आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब मैं थर्ड मेन पार्ट पे चलता हूँ। थर्ड है हमारा माउस। ये भी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट्स है, ये भी कंप्यूटर के फोर्थ पार्ट एक मेन पार्ट्स में ये भी आता है। ये भी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। माउस में हमें दो बटन मिलते हैं, जैसे एक बटन होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में। लेफ्ट और राइट साइड बटन के बीच में एक जो आपको ये राउंड सा चक्का दिख रहा हो, इसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। स्क्रॉल व्हील जिसका काम किसी भी पेज को आगे नीचे ऊपर पीछे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माउस जो है मेरा एक इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। आइए अब मैं फोर्थ पार्ट देखता हूँ, ये हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है। ये है, इसे हम कहते हैं कीबोर्ड। ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है, पूरा ये जो कवर दिख रहा है स्क्वायर के रूप में, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन इस पूरे कीबोर्ड में आपको एक अलग अलग बटन्स के रूप में दिख रहा होगा, सिंगल सिंगल। अगर हम सिंगल सिंगल को पकड़े तो इसे हम की कहते हैं। ये सारे इसको हम की कहते हैं, सारे को मिला तो कीज कहते हैं। सारे कीज को मिला करके इसको बनाया गया है कीबोर्ड। इस पूरे कीबोर्ड में टोटल 104 की दिए हुए हैं, टोटल 104 की, जिसका काम भी इनपुट देना ही है, जिसे हम इनपुट देते हैं। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक सिंबल्स और भी अलग अलग तरह के टाइप्स के नंबर्स दिए हुए हैं, जिसका यूज़ अलग अलग समय पे अलग तरह का होता है। किसी प्रकार का टाइपिंग करना हो, नंबरिंग करना हो, या फिर और भी लिखने का या इनपुट देने का जो भी काम होगा ज़्यादातर वो हम इसी से अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये टोटल मेरा ये 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। अभी और भी जैसे मैं चीज़ दिखाऊंगा जो है एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में हम इसे कहते हैं। इसका भी यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन सबका प्रयोग अलग अलग प्लेस पे अलग जगह। जैसे ये डिवाइस, इसे हम कहते हैं यूपीएस। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी आपका कंप्यूटर सेफली चलेगी। लेकिन क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो बता के आपको जाएगी नहीं कि वो कब जाने वाली है। तो अचानक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाता है तो उस कंडीशन पे आपका कंप्यूटर करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो उस स्थिति में कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए, उसे बचा करके रखने के लिए, ताकि कभी जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चले जाए तो मेरा कंप्यूटर बंद ना हो, उसके लिए बनाया गया ये CPU, जिसे हम कहते हैं, इसे बनाया गया UPS, जिसे हम कहते हैं यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका काम बस इतना ही है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो ये हमें 10 से 15 मिनट के लिए एक पावर सप्लाई देगा, जिससे उतने देर के समय में हम इजीली अपने कंप्यूटर को बंद कर सकें, ताकि मेरा कंप्यूटर करप्ट होने से बच सके। ये भी ज़रूरी है। लेकिन जिनके घर में इन्वर्टर होते हैं वो इस चीज़ को नहीं लगाते हैं, या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बहुत ही अच्छी है वहाँ भी नहीं यूज़ किया। लेकिन आमतौर पर एक CPU को हमेशा अपने UPS को अपने कंप्यूटर के साथ बिल्ड करके रखना चाहिए, ताकि हमारा कंप्यूटर हमेशा करप्ट होने से बचे। इसी प्रकार से और भी एक्सटर्नल डिवाइस देखा जाए तो हैं, जैसे देखेंगे ये है स्कैनर, इसे हम कहते हैं स्कैनर। ये किसी भी तरह का जो हमारा हार्ड कॉपी कहने का मतलब हमारा कुछ भी लिखा हुआ पेपर या बुक, जिसे हम उसे मिटा नहीं सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के किसी भी तरह के इनपुट हार्ड कॉपी को हम अपने सिस्टम में उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए इस स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं।
ये सब ऑफिशियली वर्क में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए और भी मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ को। ये है स्पीकर्स, जिसका काम है हमें अगर इंटरटेनमेंट के तौर पे सॉन्ग सुनना हो, वीडियोस देखना हो, तो उसका ऑडियो वगैरह साउंड सुनने के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा एक इंटरटेनमेंट का माध्यम है। इसी प्रकार से और हमें भी बहुत तरह के एक्सटर्नल डिवाइस को देखने को मिलेगा। जैसे एक और चीज़ है प्रिंटर। अभी हमारे घर में कुछ हो ना हो एक प्रिंटर रहता ही है। प्रिंटर का यूज़ बहुत ही आवश्यक है। प्रिंटर का काम है कि जो भी हम कंप्यूटर में हमारा इनपुट है, हम सारे चीज़ को इजीली रूप से कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकें। प्रिंटर जो है मेरा एक आउटपुट डिवाइस है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इजीली समझ पाए होंगे कि कंप्यूटर के हम जो मेन पार्ट्स कहा जाता है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हम किसे कहते हैं और क्या कहते हैं और किसका कहाँ पर यूज़ है।